पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। और क्वेश्चन है हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया वो है 45%। ये जो साइन है बेटे इसको परसेंट बोलते हैं, ठीक है। और हमने इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में और डेसिमल में। फ्रैक्शन कहते हैं कि जिसमें ओवर हो, ठीक है, ओवर में हमने चेंज करना है इसको, और डेसिमल का मतलब जिसमें पॉइंट हो। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आपने याद रखना है कि इस परसेंट का मतलब ये होता है आउट ऑफ 100, या जो नंबर के साथ ये वाला साइन हो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से, यानी 1/100 से, या उस नंबर को हम 100 पे डिवाइड कर देंगे। एक ही बात है। जैसे अगर हम इसको लिखें 45/100, ये भी वही बात है। अगर हम इसको लिखें 45 मल्टीप्लाई बाय 1/100, तब भी ये वही बात है। ये जो परसेंट है इसका, ये जो साइन जब हम ख़त्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे या हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। तो इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अच्छा, अब ये जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इसके बाद हमने कैंसिल करना है। अब ये किस पे कैंसिल होता है, इसको मैं रेज कर देता हूँ, हम इसी को लेके चलते हैं आगे। 5 पे ये कैंसिल होता है, 5 9s are 45 और 5 2s are 10 और ये आ जाएगा 20। तो हमारे पास जो आंसर आएगा फ्रैक्शन में वो आएगा 9/20, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डेसिमल की। तो सबसे पहले हम फिर क्वेश्चन राइट कर लेते हैं यहाँ पे 45%। 45% को हमने क्या राइट करना है, 45/100, ठीक है, जब हमने परसेंट का साइन खत्म किया। अब ओवर में हमारे पास 100 है, तो बहुत इजी है इसको डेसिमल में चेंज करना। तो हमने देखना है कि हमारे पास 1 के साथ कितने जीरोज हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 जीरोज हैं 1 के साथ। तो हमने क्या करना है, राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करके हमने जो है वो एक पॉइंट जो है वो प्लेस कर देना है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.45, क्योंकि 1 और 2 डिजिट हो गए, इसके बाद हमने पॉइंट यहाँ पे प्लेस कर दिया। और ये 0 इसलिए ताकि ये पॉइंट जो है ये क्लियर हो जाए। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास है फ्रैक्शन में और ये है डेसिमल में। नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं अभी इसका फोर्थ पार्ट। ये है 96%। इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इसको सबसे पहले हम राइट करेंगे 96/100, ठीक है। कैंसिल करेंगे इसको, तो ये किस पे कैंसिल होगा, इसको पहले 2 पे करते हैं। 2 4s are 8 और 2 8s are 16, 2 5s are 10, 0, फिर 2 पे कैंसिल होता है, 2 2s are 4, 2 4s are 8, यह आ जाएगा 25। तो ये हमारे पास बन जाएगा अब आंसर 24/25, ठीक है। ये इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म हो गई। अच्छा, इसके बाद हमने इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो इसको हम राइट करेंगे 96%। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट करना है, हमने राइट करना है 96/100, क्योंकि हमारे पास 2 जीरोज हैं यहाँ पे। तो राइट साइड से 2 नंबर्स काउंट करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट राइट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 0.96। तो ये डेसिमल में आंसर है इसका और ये फ्रैक्शन में आंसर है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम जो पार्ट सॉल्व करेंगे वो है हमारे पास 48%, ठीक है। इसको सबसे पहले परसेंट का साइन खत्म किया, तो ये आ जाएगा 48/100, ठीक है। इसको हम कैंसिल करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 2s are 4, 2 4s are 8, ये आ जाएगा 50। फिर 2 पे कैंसिल होता है, 2 12s are 24, 2 25, ठीक है, 12/25। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12/25। ये आ गया हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर। अब हमने डेसिमल में इसको चेंज करना है, सो वी शैल राइट 48% एज 48/100, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 जीरोज हैं, इसलिए हम राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करके यहाँ पे पॉइंट राइट कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.48। तो ये आंसर आ गया डेसिमल में और ये आंसर हमारे पास आ गया फ्रैक्शन में। नेक्स्ट अभी हम एक और इसका पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो पार्ट है वो है 160%। सेम वही स्टेप्स हमने रिपीट करने हैं। यह आ जाएगा 160/100, ठीक है। ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 2 8s are 16, 2 5s are 10, तो आ जाएगा हमारे पास 8/5। ये आ जाएगा फ्रैक्शन में। अब डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 160%। नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट करेंगे 160/100, ठीक है। हमारे पास 2 जीरोज है यहाँ पे, तो 2 नंबर्स काउंट करके ये आ जाएगा 1.6 आ जाएगा डेसिमल, क्योंकि पॉइंट उसके बाद जो है वो अगर हमारे पास कोई डिजिट हो तो लास्ट पे अगर जीरोज हो तो लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का डेसिमल में और ये है फ्रैक्शन में।